जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों से मुझे जो बात करने का मौका मिला, जिस उमंग से, जिस उत्साह से, जिस क्लैरिटी के साथ वो सारे अपनी बातें बता रहे थे, देश में जो भी व्यक्ति उनकी बातें सुनता होगा ना, उसका हौसला बुलंद हो जाता होगा। के दिलों में अब वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी बस रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ पे कत्ल-गारत हो रही थी जम्मू कश्मीर में, 6 मंथ के लिए बंद होता था, हमारे बच्चे तालीम से महरूम हो जाते थे, बम ब्लास्ट होते थे। आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के दौर में 2019 के बाद कभी बंद नहीं हुआ। अब जम्मू कश्मीर में पहुंच चुके हैं, वहाँ पे वो नई नई स्कीम्स लॉन्च करेंगे जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एम्पावर करेगी। इसकी चीज मुझे बताएं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पहले जब आर्टिकल 370 हटाया नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक विजिट किया, अब फिर विजिट होगा वहाँ पे, अब बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बड़ा अनाउंसमेंट, और तकरीबन 3 करोड़ इससे भी ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इस हवाले से बात की कि ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर, क्या मुल्क है, बच्चे घर से बाहर हों तो जब तक आ ना जाए माँ बाप बेकरार रहते हैं। तो मैंने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि परवरदिगार, अच्छा मैं कल्ला ही पागल नहीं है। प्ले कार्ड नहीं चलते हैं, आज हकीकत और विकास चलता है जम्मू कश्मीर में। आज हमारे बच्चे तालीम पढ़ते हैं, आज बाकी बैरूनी मुल्कों में हमारे बच्चे जाते हैं रोजगार के लिए। तो यहाँ पर पाकिस्तान के कई सूबों में आजादी की तहरीक चल रही है। आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में और बलोचिस्तान में बलोचियों का, आजाद कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का यही कहना है के लिए जान दे देंगे, जान ले लेंगे। भाई जो इंडिया साइड पे है वो तो अपना कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे साइड पे है ना कश्मीर, बड़ी मोहब्बत हमें जी कश्मीर से, तो जो हमारे साइड पे वहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, धारा 370 हटने के बाद आज मोदी जी का पहला विजिट था जम्मू एंड कश्मीर का, और आपने देखा कि किस तरीके से लोगों का हुजूम वहाँ पे उमड़ पड़ा था। मोदी जी जब संबोधन कर रहे थे तो लाखों लोग उनको सुनने के लिए जमा हुए थे, जिसमें स्पेशली मुस्लिम पर्सन ज़्यादा थे। आपने देखा कि किस तरीके से मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जिंदाबाद और इस बार 400 पार, इस तरीके के नारे लगाते हुए दिखे। और उन्होंने जो है कितने ज़्यादा प्रेज़ किए मोदी जी के, एक एक जो भी उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया है एक एक गिना रहे थे। वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे मीडिया पर्सन्स थे, उनको इंटरव्यू देते हुए लोग दिखाई पड़ रहे थे। भाई शांति और खुशी किसे पसंद नहीं होती, जैसे कि आपने देखा ही है कि वहाँ पे डेवलपमेंट दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है, और इसी के साथ जो है लोग शांति सुकून से रह रहे हैं, कोई दहशतगर्दी नहीं है। और इसी के साथ जो है बहुत सारी सरकारी जो लाभ दिया गया है, वहाँ पे लाभार्थियों से भी उन्होंने लाइव चिट चैट किया। आपने देखा एक एक लाभार्थियों से वो बात कर रहे थे, जिसमें कि एक नाम था शाहीना बानो का। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर बंदीपुरा की शाहीना बानो लखपति दीदी के लिस्ट में आ गई थी, और उसमें से उनका नाम निकाल के मोदी जी उनसे लाइव बात कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है लोग प्रेज़ कर रहे थे मोदी जी को, और बहुत ही खुशी का इजहार कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के छाती पे तो सांप लौट रहा होगा। भले खुद को खाने की रोटी नहीं है, लेकिन हमेशा कश्मीर कश्मीर रटते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें बलोचिस्तान की, तो इस बलोचिस्तान में किन तरह के हालात का, किन तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? सबसे पहले तो मैं इंडिया के हवाले से बात कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में हम रोटी मकान और अपनी गुर्बत के पीछे लगे हुए, वो लोग इन चीज़ों से बढ़कर अपनी तरक्की और डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो जब कोई किसी मुल्क में या किसी घर में मसला नहीं होगा, मतलब खाने पीने का या रोटी मकान ये चीज़ों का मसला नहीं होगा, तो वो किसी दूसरे मुल्क या तरक्की के बारे में सोचेगा। तो इसका जवाब ये है कि नरेंद्र मोदी हर जगह अभी अपना अप्लाई करेगा, हर जगह किसी और मुल्क में जाएगा, क्योंकि उन्होंने तरक्की लानी है। तरक्की वो हर शक्ल में ला सकते हैं, चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। वो इतने बड़े मुल्क को संभाल रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन हमसे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन वहाँ कोई मसला नहीं बन रहा। ओवरऑल अभी पाकिस्तान में 5-6 कौमें यहाँ पे भी मसले ये आ रहे, क्योंकि अभी महमूद खान अचकजी जो पीडीएम के हिस्सा है ना, तो वो बार बार कह रहे कि अगर ये मुल्क चलाना है, पाकिस्तान को चलाना है, तो हमने सबसे पहले आइन को फॉलो करना है। यहाँ आइन फॉलो ही नहीं हो रहा। कोई जो कुछ आके सिलेक्शन करवा रहे, जो कुछ ला रहे, एक दूसरे बंदे को ला रहे, हमारे ऊपर बिठा रहे, ये इस चीज़ का हाल नहीं है। तो अभी पाकिस्तान जिस कंडीशन में है, तो उनको साथ में लेना होगा, उन्होंने बलोचों को साथ देना होगा, उन्होंने पश्तूनों को साथ देना होगा।
ऐसे सिंधी जो मजलूम अवाम है उन सब के साथ बैठ के ये इसका हल निकालना होगा। हमने 70 सालों से यही कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से बलोचिस्तान नहीं संभाला जा रहा, आजाद कश्मीर नहीं संभाला जा रहा, गिलगित बल्तिस्तान नहीं संभाला जा रहा। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी कौम को लेकर चल रहे हैं, पूरे इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर गए हैं, वहाँ के लोगों से खिताब किया है, नए नए लोगों के लिए रोजगार के मौके खुलेंगे। नौजवान कहता हूँ कि भाई बड़ा हम शौक रखते हैं, मुझे बड़ा प्यार है कश्मीर से, कश्मीर के लिए जान दे देंगे, जान ले लेंगे। भाई जो इंडिया साइड पे है वो तो अपना कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमारे साइड पे है ना कश्मीर, बड़ी मोहब्बत हमें जी कश्मीर से, तो जो हमारे साइड पे वहाँ पे डेवलपमेंट करें ना, वहाँ पे 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाए ना, वहाँ पे हम इंटरनेशनल लेवल से इन्वेस्टमेंट फॉरनर को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। यूएई श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट करता नजर आता है। G20 की मीटिंग अगर इंडिया साइड कश्मीर में हो सकती है तो फिर हम किस बात का मकबूजा और ये सारी चीजें करेंगे कि अच्छा लाइट, अगर बिजली की बात करें, क्या समझते हैं कि बिजली का पर यूनिट क्या है आपके उधर इंडिया में? इंडिया में पर यूनिट होएगा 4-5। पहले तो फ्री है टोटली, 600 यूनिट तक तो फ्री है। 600? मैंने 200 सुना है। नहीं सर जी 600, मेरे खुद की मैं मैसेज दिखा देता हूँ आपको, मेरे 600 यूनिट तो फ्री है, एक मंथ की 300 यूनिट फ्री है। ठीक है, अभी साइड में पूछते हैं भाई आपका कितना पर यूनिट है? ये हमारा तो 52 से ऊपर है। ठीक है, आपका 2 मंथ का कितना बिल आया? 2 मंथ का बिल तकरीबन जो मैंने चेक किया वो तो लाख से ऊपर है। लाख से ऊपर। कलर जॉब कर रहे हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा हूँ कि ये इधर बेटर है। ये 1 लाख रुपया बिल दे रहे हैं, ये यहाँ पे मैनेजर हैं, ये इनका अपना रेस्टोरेंट है, इनको फ्री इनकी गवर्नमेंट जो है बिजली दे रही है। यहाँ हम यानी कि जॉब भी करें, मेहनत भी करें और लाख रुपया फिर बिल भी दें। और वो कहता मैसेज आ रहा मेरे पास, जीरो बैलेंस, जीरो कि भाई इतना बिल, जीरो बिल, इलेक्ट्रिसिटी का तो कहता जीरो। ठीक हो गया। और हम अपने साइड कश्मीर से बिजली ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, आपको इस चीज का आइडिया है? मैं तो इस चीज का यहाँ पे भी डिस्कस करता रहता हूँ, बिजली जितनी भी है वो कश्मीर से बन रही है और पाकिस्तान में हमारे ऊपर जो उन्होंने टैक्स ठोके हुए हैं, जो फ्यूल एडजस्टमेंट फला टैक्स ठोक के उन्होंने वो 52 पे पहुंचाया। ठीक हो गया। और 50 पे कैसे एतबार करें? हमारा जो भी वजीर आजम आता है पूरी दुनिया को चिल्ला कर बोलता है कि हमने इतने करोड़ों रुपए की चोरी की, हम चोर। तो जो चीज़ हम दुनिया को बता रहे हैं तो वो चीज़ तो फिक्स हो गई है। अब कौन चोर मुल्क में आएगा? अब कौन चोर डाकू पे यकीन करेगा? देखिए बिल्कुल आप बात ठीक कर रही हैं। इसके लिए हमें ग्रेजुअली अपने आप को कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करना है। कॉन्फिडेंस रिबिल्ड जो होता है दैट्स अ प्रोसेस, इट डजंट कम ओवरनाइट। वही मैं बात कर रहा हूँ कि आपको ग्रेजुअली इसको रिबिल्ड करना है, इट टेक टाइम। उसके लिए हमें लीडरशिप चाहिए। किसी भी कंट्री का लीडर होता है जो कि अपनी कंट्री का एक आपको एक स्टैंड अप, एक मोमेंटम देते हैं और कंट्री थोरोली फिर उसके ऊपर आती है और फिर आपको जो है, आप देखें आपके सामने एग्जांपल्स है, बांग्लादेश इज नॉट सो फार, हमारे से ये लगा हुआ है। लुक एट देयर जीडीपी टुडे, कि वो कहाँ खड़े हैं, उनकी आप जीडीपी ग्रोथ देख लें, उनकी करेंसी देख लें, हमसे वो कितने आगे निकल गए। इसी तरह आप अफगानिस्तान को ले लें, देयर आई मीन अभी तक क्राइसिस है वहाँ पे, ओवरकम नहीं है, बट लुक एट देयर डिफरेंस बिटवीन आस। तो हम सब कॉन्टिनेंट में सबसे पीछे रह गए। उसकी जो रीजंस हैं वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अगर हम डिटेल में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, सो वी वांट इनफ फॉर द डे, इस पर हमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन सर ये मुझे बताएं ना कि इंडिया की